हेलो दोस्तों, मैं कुलबीर सिंह आपका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल एसएससी का तूफान में। देखिए, हमने आपको आशुलिपि प्रतिलेखन संख्या 39 और 40 करा दी है। अब हम आशुलिपि संख्या वन की प्रतिलेखन संख्या 41 और 42 कराने के लिए जा रहे हैं। देखिए, पहला शब्द है आत्मनिर्भर। क्या शब्द है? आत्मनिर्भर। तो देखिए, आत्म ये होता है और इसी में अगर हम भय रह जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा आत्मनिर्भर। किस तरीके से? देखिए, इस तरीके से। ठीक है, भय हमने काट दिया और रह लगा दिया स्टार्टिंग में, तो क्या हो जाता है ये हमारा आत्मनिर्भर। क्या उठता है ये? आत्मनिर्भर। आत्मनिर्भर। ठीक है, आत्मविश्वास आ जाए तो देखिए कैसे करेंगे, बस आते में और से लगा देंगे तो क्या हो जाता है हमारा आत्मविश्वास। ठीक है, अब देखिए आगे आता है सुझाव। तो देखिए से, झ और बे इसके अंदर जोड़ेंगे। देखिए किस तरीके से, से, ज और बे सुझाव। किस तरीके से? सुझाव। ठीक है, आप चाहे तो इसको बीच में से काट दीजिए पहचान के लिए, वरना खाली आप ऐसे भी लिखेंगे जब भी चलेगा। जगह, तो देखिए जगह है, जगह है ये। अब जगह तो जगह। संख्या, तो देखिए से, क और ये और काट दिया तो संख्या। देखिए संख्या। ठीक है, आगे देखिए ट्रैक्टर। क्या है? ट्रैक्टर। तो ट्रैक्टर क्या है? देखिए ट्रैक और टर। आगे देखिए नेक्स्ट, नेक्स्ट देखिए कारखाना। तो देखिए कारखाना ये, कारखाने ये और कारखानों ये। ठीक है, कारखाना, कारखाने और कारखानों। व्यवस्था, तो देखिए व्यवस्था। अर्थव्यवस्था तो एर और व्यवस्था। आर्थिक व्यवस्था तो आर्थिक व्यवस्था। आगे देखिए सारा। तो क्या करेंगे? सारा, से बनाएंगे, रे और आ की मात्रा सारा। रुपया, तो देखिए रे और ये बना देंगे रुपया। रुपए तो रुपए और रुपयों तो रुपया। देखा गया, ये है व्यर्थ। क्या है? व्यर्थ। तो देखिए क्या करेंगे? व्यर्थ। क्या है ये? व्यर्थ। अब देखिए व्यय, तो व्यय, ये और ये लगाएंगे व्यय। क्या है ये? व्यय। आगे देखिए बनाया जाए। तो देखिए बैन है और ये हो गया बनाया। उसके बाद देखिए पूरा है, जाए ये होता है। अब इसको एक जगह जोड़ना है तो किस तरीके से जोड़ेंगे? देखिए बनाया जाए। ठीक है, क्या है ये? बनाया जाए। आगे देखिए नेक्स्ट, नेक्स्ट देखिए भेजना। क्या है? भेजना। अब देखिए अगर हम भेजना लिखेंगे तो किस तरीके से? देखिए आप चाहे तो इस तरीके से लिख सकते हैं। देखिए भय बनाएंगे, जैने बना देंगे तो भेजना, या आप इसको इस तरीके से चाहे तो देखिए भय और जैने भेजना। आगे देखिए पंजाब। तो क्या करेंगे? पे, जय और वे पंजाब। मतलब पे बनाया, जय लगा, जय बनाया और पे का आंकड़ा जय और वे पंजाब। ठीक है, आगे देखिए क्या है? वितरित। क्या है? वितरित। तो देखिए कैसे करेंगे? बै बनाएंगे, तैर है और ते वितरित, या आप इस तरीके से कर सकते हैं वितरित। किस तरीके से? देखिए बै बनाया, तैर है और ते वितरित। मतलब बै ये वाला और तै में को निकाल दिया और तै से काट दिया तो वितरित। आगे देखिए नेक्स्ट, आगे देखिए खर्च। क्या है? खर्च। तो देखिए किस तरीके से करेंगे? खैर है और च खर्च। यह है खर्चा तो खर्चा, खर्चे तो खर्चे, खर्चो तो खर्चो। और देखिए इसमें तो इसमें। क्या है? इसमें। औचित्य। तो देखिए औचित्य, औचित्य। ठीक है, चाहे तो आप ई की मात्रा लगा दीजिए, औचित्य, औचित्य। ठीक है, आगे देखिए हिम्मत। तो करेंगे है डबल में और तय से काट देंगे हिम्मत। है थोड़ा बड़ा करेंगे तो डबल हो जाएगा सब और काट देंगे तैसे तो हिम्मत। आगे देखिए तोड़ने। तो चाहे तो आप इसको बना दीजिए तोड़ने। ठीक है, तोड़ने बना दीजिए, तोड़ने इस तरीके से, या फिर बना दीजिए सॉरी तोड़े है ये, तोड़ने नहीं, क्या है? तोड़े। तो देखिए किस तरीके से लिखेंगे? इस तरीके से लिख देंगे तोड़े। ठीक है, तय, ड़े और ए की मात्रा तोड़े। अगर देखिए पानी। तो क्या करेंगे? पैन है और ई की मात्रा पानी, पानी। पै का कड़ा लगाया, न बनाया और ई की मात्रा लगा दी पानी। आगे देखिए नेक्स्ट, नेक्स्ट देखिए नलकूप, सिंचाई, बिजली। आगे देखिए क्या है? नलकूप। ठीक है, तो देखिए क्या करते हैं नलकूप को किस तरीके से? देखिए न बनाया, न में ले लगाया, नलकूप। मतलब नैल नल
कै और पे नलकूप। आगे देखिए नेक्स्ट है सिंचाई। तो देखिए से चे और ई लगा दिया सिंचाई, ठीक है। सिंचाई है तो किस तरीके से सिंचाई। देखिए आगे बिजली, ये सब चिन्ह होता है बिजली का, ठीक है। इंतजाम, क्या है इंतजाम। तो देखिए तय जय और मैं और ई की मत लगा देंगे इतजम, ठीक है। इतजम कुछ नहीं होता, इंतजाम, ठीक है। आगे देखिए निवेदन है कि, तो निवेदन है कि, देखिए निवेदन होता है ये, ठीक है। और है कि लगाने के लिए क्या करते हैं, इसमें जोड़ देते हैं निवेदन है कि, तो निवेदन है कि, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट शब्द है देखिए बराबर। क्या है बराबर। तो देखिए बराबर आप चाहे इस तरीके से लिख दीजिए या आप चाहे तो बराबर, ठीक है। आके मतलब लगा देंगे बराबर। बहुत कुछ, तो देखिए बहुत ही होता है और कुछ जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा बहुत कुछ। महंगाई, तो मैं है गाय, ठीक है। क्या है मैं है गै और ये महंगाई। किसान, तो देखिए किसान, किसानों, तो देखिए किसान, ठीक है। समझ में आ गया। आगे देखिए समाप्त, तो से में पैते, से में पैते, से में और पैते समाप्त। कल्याण, तो देखिए कैल है ये ने कल्याण, कैल कल यान कल्याण, कल्याण। आगे देखिए नेक्स्ट देखिए अमेरिका। क्या है अमेरिका। तो देखिए क्या है ए में रे और क्या बना देंगे अमेरिका, पूरा लिख देंगे अमेरिका, ए में रे का अमेरिका। खाद्य, तो देखिए खाद्य, ये खाद्य, खाद्य और ये खाद्य और ये खाद्य और ये खाद्य। परिणाम, तो पैर है राय में परिणाम, पैर है रे और में परिणाम, पैर है रे में परिणाम। मौसम, तो देखिए मौसम, ठीक है। मैं और से में मौसम, मौसम किस तरीके से मौसम। आगे देखिए फलस्वरूप, तो फल बनाएंगे और स्वरूप का आंकड़ा जोड़ देंगे, तो स्व का आंकड़ा जोड़ देंगे तो फलस्वरूप, फल स्वरूप। आगे देखिए निश्चय, तो निश्चय, न से च और ये निश्चय। आगे देखिए नेक्स्ट देखिए शब्द है देखता हूं कि। क्या शब्द है देखता हूं कि। तो देखिए देखता हूं कि, ठीक है। क्या है देखता हूं कि, और देखता है कि भी इस तरीके से लिखना है, देखता है कि और देखते हैं कि, देखते हैं कि, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट क्या है गले। तो गै ले और ले गले, गै में ले लगा है शुरू में और ले ए गले। आगे देखिए नेक्स्ट है देखिए अकाल भेजने पिछले संतोष। तो देखिए अगर हम लिखेगा तो देखिए अकाल, ए कैल और आखिरी मात्रा अकाल। भेजने, तो देखिए भेजने, ठीक है। पिछले, तो पिछले, पैर चे ले एक बात पिछले। संतोष, तो देखिए से न तय से संतोष, ठीक है संतोष। बदलना, तो देखिए बतलाना, सॉरी बतलाना, ठीक है। आप चाहे तो आके मत लगा दीजिए बतलाना, ना चाहे तो आप ऐसे बना सकते हैं बतलाना। मिलने के कारण, तो देखिए क्या होता है मिलने हो गया और मैंने बताया के कारण के लिए क्या किसी भी शब्द के नीचे क्या बना देते हैं तो क्या होता है वो के कारण। तो देखिए क्या हुआ मिलने और के कारण। आगे देखिए नेक्स्ट, आगे है देखिए नेक्स्ट लाभ। क्या है लाभ। तो देखिए करेंगे ल और भय बना देंगे लाभ, ल और भय लाभ, ठीक है। देखिए आपकी ये प्रतिलेखन संख्या 41 और 42 हो चुकी है। अब हम आपको ये दोनों प्रतिलेखन संख्याएं 80 शब्द प्रति मिनट के हिसाब से, मतलब 80 और 90 के बीच में स्पीड रहेगी, 80 से ज़्यादा और 90 से कम, ठीक है। ये प्रतिलेखन दोनों आपको हम बोलने के लिए जा रहे हैं। वीडियो अच्छी लगी हो हमारी तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। स्टार्ट। अध्यक्ष महोदय, सरकार चाहती है कि अन्न के मामले में देश आत्मनिर्भर बने, तो मेरा सुझाव है कि जिन जगहों पर काफ़ी संख्या में ट्रैक्टर से काम लिया जा रहा है, आपको कोई कारखाना खोलना चाहिए और सस्ती कीमत पर उनकी मरम्मत की व्यवस्था
करनी चाहिए। आप बाहर से ट्रैक्टर मंगा रहे हैं। मैं समझता हूं कि यह सारा रुपया व्यर्थ व्यय किया जा रहा है। मेरा सुझाव है कि इस देश में ही ट्रैक्टर बनाए जाएं। बाहर से खेती के सामान जो आ रहे हैं कारखाने से होकर ही आ रहे हैं। इनको जहां भेजना हो वहां सीधा भेजा जा सकता है, किंतु हो यह रहा है कि पंजाब सरकार द्वारा इनको सारे देश में वितरित किया जाता है। चूंकि इनको पहले पंजाब भेजा जाता है और फिर सारे देश में भेजा जाता है, इसलिए खर्चा ज़्यादा लगता है। खर्चा कम करने के लिए लागत कीमत कम करने के लिए यह आवश्यक है कि इनको सीधे भेजा जाए। मैं समझता हूं कि इसमें कोई औचित्य की बात नहीं है। इस पर भी आपको विचार करना चाहिए। आपको किसानों की सहायता करनी चाहिए। उनकी हिम्मत आप न तोड़ें। हमें चाहिए कि उनको हम सस्ते दामों पर खाद दें, बिजली दें, बीज दें और पानी भी दें, लेकिन ऐसा न करके हम देख रहे हैं कि हर चीज के दाम बढ़ाए जा रहे हैं। नलकूप पर आप कर लगा रहे हैं, उनको बिजली नहीं मिल रही है। इस ओर आपका ध्यान जाना चाहिए। वास्तव में आप कृषि की उन्नति चाहते हैं तो सिंचाई और बिजली का काफी इंतजाम होना चाहिए। जब तक सिंचाई और बिजली का इंतजाम नहीं होगा तब तक खेती की उन्नति नहीं हो सकती। अब तक सिंचाई और बिजली तो एक मंत्री के हाथ में है, लेकिन कृषि दूसरे मंत्री के हाथ में है। ऐसा नहीं होना चाहिए। सिंचाई, बिजली और कृषि अगर किसी एक मंत्री के हाथ में हो तो खेती की उन्नति का काम सरलता से हो सकता है। मेरा निवेदन है कि इस ओर भी आपका ध्यान जाना चाहिए। समाजवादी समाज की रचना की बात बहुत कही जा रही है। गरीबी को दूर करके हम सबको बराबर लाना चाहते हैं, लेकिन देश में गरीबी आज भी बढ़ती जा रही है। मैं यह नहीं कहना चाहता हूं कि हमारे देश में सरकार ने कुछ नहीं किया है। अध्यक्ष महोदय, बहुत कुछ किया है, लेकिन महंगाई बढ़ती जाती है और इस कारण से जो देश की खेती की या किसानों की उन्नति हुई भी है वह महंगाई के कारण समाप्त हो गई है। तो ऐसी स्थिति में अगर हम किसान को अन्न की, उसके पैदावार की कीमत अधिक नहीं देंगे तो हमारे देश का कल्याण नहीं हो सकता। मैं कोई यह नई बात नहीं कर रहा हूं। पहले अमेरिका में यही किया गया। जब वहां पर खाद्य समस्या के कारण लोग परेशान थे, हमारे यहाँ भी उसी से कल्याण होगा। हम देख रहे हैं कि सरकार के प्रयत्नों के परिणाम भी अच्छे निकलने लगे हैं, लेकिन दुख इस बात का है कि इस वर्ष सर्दी के मौसम में वर्षा नहीं हुई। फलस्वरूप इस वर्ष जो पैदावार है वह उतनी नहीं है। इसका कारण वर्षा का न होना है। कुछ लोग कहते हैं कि इस वर्ष भी जो पैदावार है पिछले वर्ष की पैदावार के बराबर हो जाएगी, लेकिन अगर वर्षा हो जाती है तो निश्चय ही हमारी स्थिति बहुत अच्छी हो जाती है। मैं देखता हूं कि इस वर्ष गल्ले की कोई कमी नहीं है, इसलिए मैं समझता हूं कि गल्ले को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में जो रोक लगाई गई है उसको हटा लेना चाहिए। अभी हमारे राज्य में बड़ा अकाल पड़ा हुआ है, लेकिन वहां पर गल्ला बेचने की कोई व्यवस्था की
गई है और लोगों को गल्ला मिल रहा है। इसका परिणाम यह हो रहा है कि कोई भी आदमी भूखा नहीं मर रहा है। पिछले 2 वर्ष में कोई आदमी भूखा नहीं मरा। यह हमारे देश की सरकार के लिए बड़े ही संतोष की, बड़े ही गर्व की बात है। यदि अन्न की उपज हमें बढ़ाना है तो हमें पानी का इंतजाम करना चाहिए। आज वर्षा की बहुत कमी है। विशेष रूप से मैं अपने क्षेत्र की बात आपको बतलाना चाहता हूँ। 20 वर्ष पहले जितनी वर्षा वहाँ होती थी उतनी ही वर्षा आज भी होती है। वहाँ नहर भी है लेकिन नहर का पानी वहाँ नहीं जाता है। नहर के पानी को आगे ही रोक लिया जाता है। बांध भी बना है किंतु हमारे राज्य के लिए पानी नहीं दिया जाता है। इसका परिणाम यह होता है कि पानी न मिलने के कारण लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। कुछ लोगों ने नलकूप भी लगा लिए हैं जिससे लाभ हुआ है।